नमस्कार दोस्तों। हम चर्चा कर रहे हैं जयशंकर प्रसाद के महाकाव्य कामायनी की और कामायनी के सरदा सर्ग की। सरदा सर्ग में अब तक हमने जाना कि मनु निराशा में डूबा हुआ है, चिंता में डूबा हुआ है, अपना सब कुछ खोने के कारण, अपने अतीत को खोने के कारण, चारों तरफ पृथ्वी के जलमग्न हो जाने के कारण श्रद्धा वहां आती है और अपना परिचय देने के बाद वह मनु से पूछती है कि तुम इस तरह उदास, इस तरह निराश क्यों बैठे हो? तुमने ये कैसे जान लिया कि तुम्हारा आने वाला भविष्य अच्छा नहीं होगा? तुम ये कैसे महसूस कर सकते हो जिस चीज को तुमने देखा नहीं, जाना नहीं, जिसके बारे में, उस चीज के बारे में तुम ये कैसे अंदाजा लगा सकते हो कि तुम्हारा आने वाला कल ऐसा ही होगा जैसा आज तुम देख रहे हो? श्रद्धा मनु को ये कहती है कि पृथ्वी पर सुख और दुख एक जोड़े के रूप में आते हैं। दोनों में से कोई भी चीज स्थायी नहीं होती। आज अगर तुमने दुख के क्षण देखे हैं, अतीत में तुमने सुख में जीवन देखा है, तो निश्चित रूप से मानिए कि आने वाला कल भी तुम्हें सुख के दर्शन करवाएगा। मनु से कहती है श्रद्धा कि तुम तो अपने जीवन में इस तरह हो गए हो कि जैसे कोई व्यक्ति सांसारिक मोहमाया को त्याग कर वैराग्य धारण कर लेता है और संसार में किसी भी चीज से उसे कोई प्रेम नहीं होता, सब चीजों से उसे विरक्ति हो जाती है। लेकिन तुम्हें यह भी जान लेना चाहिए कि रात होने के बाद में सवेरा होता है। सुख दुख आने के बाद में सुख आता है, सुख जाने के बाद में दुख आता है। तो ये आने जाने का जो एक परंपरा है, ये सनातन है, जो पूर्व से चली आ रही है, आज भी चल रही है और आने वाले कल में भी चलेगी। दुख जिस प्रकार अंधेरा आता है, रात का अंधेरा, और सुबह की वेला के साथ में वो अंधेरा विदा हो जाता है और कब प्रकाश की किरणें फैलने लगती है पता ही नहीं चलता। ठीक उसी प्रकार जीवन में भी दुख कब चला जाता है और सुख कब आ जाता है, इसका कोई अंदाजा नहीं है। हमने और आपने आने वाला कल नहीं देखा है। हम आज को देख करके ये कल्पना नहीं कर सकते कि हमारा आने वाला कल भी इसी तरह दुखदायी होगा जैसा कि हम आज देख रहे हैं, जान रहे हैं। इस प्रकार मनु को श्रद्धा उस झंझावातों से निकालना चाहती है, जिस बुरी सोच को दिल में लगाए बैठे हैं, उन सोच से निकाल करके संसार में जीने का एक रास्ता दिखाना चाहती है, एक आशा का संचार उनके मन में करना चाहती है कि इसके आगे भी कुछ है। और यही सोचकर मनु की विचारधारा को बदलने का प्रयत्न श्रद्धा करती है। अब आगे, जिसे तुम समझे हो अभिशाप, जगत की ज्वालाओं का मूल, इसका वह रहस्य वरदान, कभी मत इसको जाओ भूल। अभिशाप शाप को कहते हैं, ज्वालाओं, कष्टों, मूल कारण। श्रद्धा मनु को समझाती हुई कहती है कि जिसे तुम समझे हो अभिशाप, जगत की ज्वालाओं का मूल, कि जिस दुख को तुम अभिशाप और सांसारिक कष्टों का कारण समझते हो, इसका वह रहस्य वरदान, स्मरण रखो कि वो ईश्वर का वरदान है, भगवान का आशीर्वाद है। कभी मत जाओ इसको भूल। इस रहस्य को प्रत्येक प्राणी नहीं जानता और इसे भूलना भी नहीं चाहिए। यहां श्रद्धा दुख और सुख की बात करती है। वो ये कहती है कि संसार में आने वाला प्रत्येक प्राणी
जब उसके सामने कोई कष्ट आता है, कोई दुख होता है, वो अपने आप को निराश हताश समझ बैठता है। वो उसको सत्य मान बैठता है। वो ये नहीं मानता कि ये जो सांसारिक कष्ट उसे मिला है, ये जो अभिशाप उसे मिला है दुख का, ये भी उस ईश्वर का वरदान है। कारण स्पष्ट है कि मनुष्य को सुख का अंदाजा तभी लगता है जब वो दुख देखता है। अगर मनुष्य सुखी सुख देखेगा तो उसे सुख के बारे में भी जानकारी नहीं होगी। इसलिए श्रद्धा कहती है कि संसार में आने के बाद में ईश्वर नियति के तहत मनुष्य को दोनों पहलुओं से, दोनों पक्षों से रूबरू करवाता है। और उसके पीछे कारण उसका ये होता है कि अगर मनुष्य सुख देखेगा, दुख नहीं देखेगा, तो सांसारिक कार्यक्रम, सांसारिक क्रियाक्रम चल नहीं पाएंगे। और अगर मनुष्य दुख झेल करके सुख देखेगा, वो सहृदय बना रहेगा, दयालु बना रहेगा, क्षमाशील बना रहेगा, सहनशील बना रहेगा, और प्रत्येक व्यक्ति के मन की बात, उनके भावों को समझ पाएगा। इसका ये रहस्य वरदान कभी मत जाओ उसको भूल। मनु श्रद्धा को याद दिलाने का प्रयास करती है कि ईश्वर का वरदान है, इसको भूलना नहीं चाहिए। इस रहस्य को प्रत्येक प्राणी नहीं जानता। प्राणी उसी चीज को सत्य मान बैठता है जो उसके सामने घटित हो रहा है। लेकिन प्राणी ये भूल जाता है कि आज जो उसके सामने जो घटित हो रहा है वो ईश्वर की एक नियति है, ईश्वर का वरदान है। ये जो दुख की कड़ी उसके सामने आई है, उसके पीछे भी कोई न कोई अच्छी बात छिपी हुई होती है। लेकिन उस अच्छी बात को जानने के लिए, पहचानने के लिए उसको धैर्य और सहनशीलता की आवश्यकता होती है। अगर वह मनुष्य उस दुख की घड़ी को सहन कर लेता है, हताश और निराश नहीं होता है, दुखी नहीं होता है, और उन पलों को वो गुजार देता है शांत हृदय से, तो निश्चित मानिए उसका आने वाला कल उससे कहीं ज्यादा बेहतर होगा। और उस आने वाले कल की सुख सुविधाओं को और अच्छे से वो संसार में रह करके निभा पाएगा। और ये तभी संभव होगा तब वो अपने आप को धैर्यशील, क्षमाशील, कर्मशील बनाए रखेगा। ये बात श्रद्धा मनु को समझाने का प्रयास करती है। अब आगे, विषमता की पीड़ा में व्यस्त हो रहा स्पंदित विश्वमान, यही दुख सुख विकास का सत्य, यही भूमा का मधु मैदान। विषमता, सुख का सदा न रहना, व्यस्त घबराना, स्पंदित सहृदय या सहानुभूति, भूमा भगवान या ईश्वर। श्रद्धा मनु के मन के भावों को बदलना चाहती है, उसकी पीड़ा की जगह एक आशा का संचार करना चाहती है। वो आने वाले कल को बेहतर बनाने का उपाय उसे बता रही है। उसके मन की जो पीड़ा जो जमी हुई है उस जल प्रलय को देख करके, अपने अतीत को खोने के बाद, उन सारी चीजों से वो अलग करना चाहती है। और इसीलिए वो मनु से कहती है, विषमता की पीड़ा में व्यस्त हो रहा स्पंदित विश्व महान, ये विशाल विश्व दुख से उत्पन्न होने वाली पीड़ा से घबरा कर ही सहृदय बना हुआ है। जिसने स्वयं ने पीड़ा देखी है, दर्द देखा है, वही दूसरे के दर्द को समझ सकता है। मनु को विश्वास दिलाती हुई श्रद्धा कहती है
कि आज तुम जो स्थिति पृथ्वी पर देख रहे हो, समुद्र अपने किनारों को तोड़ करके पूरी पृथ्वी को जलमग्न कर रहा है। अपने और पराये में कोई भेद नहीं है। पृथ्वी के सब कुछ नष्ट हो गया है। प्रलय की स्थिति हो गई है। जो अतीत का सुख था वो सब कुछ पृथ्वी के अंदर समाहित हो गया है। मनुष्य श्रद्धा कहती है कि ये सब कुछ क्यों हुआ। अगर मन में थोड़ी सी आशा बनाए रखोगे तो आपके समझ में आ जाएगा। और समझ में आने की बात यह है कि अगर मनुष्य के हृदय को पीड़ा नहीं पहुंचेगी तो दूसरों के दर्द को कैसे समझेगा। दूसरे के मन के भावों को समझने के लिए, दूसरों की पीड़ा को समझने के लिए, दूसरे के दर्द को समझने के लिए खुद दर्द को सहन करना सीखना पड़ेगा। और इसी कारण कि जब मनुष्य खुद दुखी होता है, मनुष्य के सामने कोई कष्ट आता है, तब वो दूसरों की इज्जत करता है, दूसरों के दर्द को समझता है, उसके प्रति दयालु, सहनशील और क्षमाशील बनता है। और ये तभी संभव है तब वो खुद दर्दीला होगा, खुद कष्ट में होगा, तभी वो किसी की पीड़ा को समझ पाएगा। यही दुख सुख विकास का सत्य, यही भूमा का मधु मैदान। श्रद्धा मनुष्य कहती है कि यही सत्य बात है कि दुख ही मनुष्य के सुख और उसकी उन्नति का कारण है। अतः दुखी प्राणी को भगवान का यह दान है कि जीवन में मधुरता लाता है। मान लीजिए कि हमें किसी चीज की आवश्यकता है, वो चीज आसानी से हमें नहीं मिलेगी, और वायदे वो चीजें हमें आसानी से मिल भी गई तो हम उसकी इज्जत नहीं करेंगे। लेकिन कठिन खून पसीने से, पूरी मेहनत और पूरी लगन के साथ हम किसी चीज को प्राप्त करते हैं तो हम उस चीज की भी इज्जत करते हैं। और जो कष्ट हमने सहे हैं, उन कष्टों को सहने के कारण जो आने वाली चीज है, जो हमारे पास जो सुख सुविधाएं हैं, हम उसकी कदर भी करते हैं। ये भगवान का दान है दुख की। मेहनत कीजिए। गीता में कहा है कि कर्म कीजिए, फल की चिंता मत कीजिए। वो फल देना तो ईश्वर के हाथ में है। आप अपने कर्म को करते चले जाइए सच्चे मन से। और निश्चित रूप से जब आप किसी कर्म में लीन होंगे, किसी कार्य को करोगे, तो कष्ट भी होगा। कष्ट वो मानसिक भी हो सकता है, शारीरिक भी हो सकता है, अपनों का भी हो सकता है, परायों का भी हो सकता है। किसी भी प्रकार का कष्ट हो सकता है। लेकिन जब पूरे सच्चे दिल से आप उस कर्म को करेंगे और उसके बाद में उस कर्म का फल तुम्हें प्राप्त होगा, आप महसूस करेंगे कि आपको कितना आनंद आ रहा है। तो वो आनंद है। वो आनंद कब मिला आपको? जब आपने कष्ट सहे, जब आपने दुख सहा। ये बात मनुष्य को समझाने का प्रयास कर रही है श्रद्धा कि ये जो कष्ट आप देख रहे हैं, अपने आप के हृदय में जो कष्ट आपने पनपा रखा है, जो अशांति है, जो पीड़ा है, जो दर्द है, वो चाहे अपने के खोने का हो, चाहे अपने अतीत के खोने का हो, या धरती पे समूल नष्ट होने का हो, आप पूर्ण सहनशील बनकर के इन चीजों को देख लीजिए। और इसके बाद आप कर्मशील बनिए। और कर्मशील बनने के बाद में आपको जो चीजें प्राप्त होंगी, जो सुख सुविधाएं आपको प्राप्त होगी, उस कठिन खून पसीने के बाद, निश्चित मानिए उसमें आपको आनंद की अनुभूति होगी। तो आप ये क्यों मान रहे हैं कि आपके सामने जो कष्ट है, जो दुख है, जो पीड़ा है, वो सहज ही उत्पन्न हुई है? नहीं, ऐसा नहीं है। वो ईश्वर का वरदान है। और ईश्वर कोई वरदान देता है तो सोच समझ करके देता है, क्योंकि आप और हम उसी की तो संतान है।
कोई पिता अपने पुत्र या अपनी पुत्री को दुखी थोड़ी ना करना चाहता है। वो संसार की सांसारिकता को सिखाना चाहता है। पुत्र और पुत्री को लगता है कि उनका पिता उनको सुख सुविधाएं नहीं दे रहा है, जबकि उसके पास सब कुछ मौजूद है। लेकिन नहीं, उस समय उसे लगेगा। लेकिन जब वो कष्टों को पार करता चला जाएगा पुत्र, और पार करने के बाद में एक दिन जब उसे खुशी मिलेगी, तब उसे इस बात का एहसास होगा कि उसका पिता उसके साथ कोई गलत नहीं कर रहा था। तो हम और आप उस ईश्वर की संतान हैं। वो हमारे साथ गलत नहीं करेगा, लेकिन नियति और कर्म के साथ हमें इस संसार में रहना सिखाएगा। कष्ट भी हमें भोगने पड़ेंगे, दुख भी हमारे सामने आएंगे, लेकिन उसके बाद जिस आनंद को हम भोगेंगे, वो आनंद अंतःस्थल से होगा, मन से होगा, आत्मा से होगा, हृदय से होगा। अतः यहाँ पर श्रद्धा बार बार मनु को जो निराशा में खोए हुए हैं, उन्हें सांसारिकता का पाठ सिखाती है, उन्हें कर्मशील बनाने का प्रयास करती है। और वो ये बार बार कहती है कि जो चीजें आप देख रहे हैं वो नश्वर है, स्थायी नहीं है। ये दुख के पीछे सुख छिपा हुआ है, जो आने वाले भविष्य में आपके सामने आएगा। इसलिए भविष्य के बारे में आशंकित तुम्हें नहीं होना चाहिए। आज बस इतना ही। अगली कड़ी में इसके आगे की चर्चा हम करेंगे। तब तक नमस्कार। नमस्कार विद्यार्थियों, हम चर्चा करें जयशंकर प्रसाद के महाकाव्य कामायनी की, और कामायनी के भी श्रद्धा सर्ग की। अब तक करीबन 20 कड़ियों के आसपास इस श्रद्धा सर्ग के हम पूरे कर चुके हैं। अब तक हमने जाना, हालांकि प्रसंग का मैं हर बार आपके सामने बताता हूं कि इसके पीछे क्या चल रहा था। अब तक हमने जाना कि श्रद्धा मनु को समझाने का प्रयास कर रही है। वो टटोलना चाहती है कि मनु के मन में क्या पीड़ा है। ये बात वो समझ चुकी है कि मनु दुखी इसलिए है कि उसने अपने सामने अपनों को खोया है। दूसरा, वो दुखी इसलिए है कि उनका सुंदर जीता जागता अतीत उनके सामने बर्बाद हो गया। चारों तरफ जल प्रलय का वातावरण है। वो हिमालय की ऊंची चोटी पर बैठकर के सिर्फ इस बात का विचार कर रहा है कि मेरा आने वाला कल कैसा होगा, मैं किसके सहारे जीऊंगा। और वो घोर निराशा में दुखी है। उसे कुछ सूझ नहीं रहा है कि मैं कैसे अपने जीवन को आगे बढ़ाऊंगा। श्रद्धा उन्हें समझाने का प्रयास करती है कि जिस प्रकार रात समाप्त होने के बाद में सूर्य का उदय होता है, उसी प्रकार दुख के चले जाने के बाद में सुख का उदय होता है। श्रद्धा समझाती है कि जब रात का अंतिम छोर होता है और दिन की जब शुरुआत होती है, तो हमें ये पता नहीं चलता है कि कब रात निकल गई और कब सूर्य की किरणों का उदय हो गया। तो वो झीना सा एक अंतराल है। उस झीने से अंतराल के बाद में मन के भाव भी बदलते हैं और मनुष्य के भाव भी बदल जाते हैं। उस दुख की कड़ी समाप्त भी होती है और सुख की कड़ी की शुरुआत भी होती है। वो ये भी कहती है कि आप जो सामने ये जल प्रलय देख रहे हो, ये कोई अनायास ही नहीं है। ये कोई ऐसे ही निकल करके नहीं आया। तुमने सुख सुविधाएं भोगी हैं, सुख का वातावरण तुमने देखा है, किसी प्रकार का कष्ट आज तक तुम्हें नहीं छुआ। तो जिस प्रकार एक जोड़ा है इस संसार में, ईश्वर ने बना करके भेजा है कि सुख के बाद में दुख और दुख के बाद में सुख, तो तुमने उस सुख को अनंत रूप से भोगा है।
अपने मन की हर इच्छा की पूर्ति तुमने की है, लेकिन आपका वो सुख अतीत बन गया, उसका छोर आ चुका था। और उसका उसका छोर आने के बाद में जैसे दिन की शुरुआत होती है, या जैसे रात बीतने के बाद में दिन बीतने के बाद में रात की शुरुआत होती है, वैसे ही वो आपके सुखी जीवन का दिन समाप्त हो गया और दुख की रात्रि शुरू हो गई, जो जल प्रलय के रूप में आप अपने सामने देख रहे हो। लेकिन तुम्हें इस बात का विश्वास रखना चाहिए कि जैसे सुख का दिन समाप्त हुआ, वैसे ही दुख की रात भी समाप्त होगी और फिर सूर्य का उदय होगा और वही सुख फिर तुम्हारे जीवन में दोबारा लौट करके आएगा। मनु को बार बार समझाते हुए श्रद्धा कहती है कि जिस भविष्य को तुमने आज तक देखा नहीं, जिसको जाना नहीं, तुम ये कैसे अंदाजा लगा सकते हो कि जो तुम्हारा जो भविष्य वो निराशाजनक होगा, ये दुखमय होगा, कष्टमय होगा, तुम्हें कोई सुख नहीं मिलेगा। जिस चीज के बारे में जानते नहीं हो उसके बारे में अंदाजा लगाना भी गलत होता है। मनु को श्रद्धा समझाती है कि मनुष्य को अगर दुख नहीं झेलना पड़े तो सुख का एहसास उसे नहीं होगा। वो दूसरों के भावों को, दूसरों के दर्द को, दूसरों के कष्टों को तभी समझेगा जब एक दिन वो खुद दुखी होगा। और जिसने दुख को जान लिया, निश्चित रूप से मानिए, वो दूसरों के दर्द को भी समझेगा, दूसरों के प्रति दयालु भी रहेगा, क्षमाशील भी रहेगा, सहनशील भी रहेगा और निश्चित रूप से दूसरों के कष्टों में मदद भी करेगा। तो ये ईश्वर का वरदान है दुख। इसको आप कष्ट मत मानिए, ये आपके लिए वरदान है जो आने वाले कल की भूमिका तैयार कर रहा है। और वो भूमिका इसलिए तैयार कर रहा है कि तुम इन कष्टों को झेल करके इतने मजबूत हो जाओ, इतने ताकतवर हो जाओ कि आने वाले सुख को बड़े आराम से भोग सको, सहनशीलता के साथ, क्षमाशीलता के साथ भोग सको और दूसरों की मदद कर सको। तो ये कि एक ऐसी कड़ी है जिसको एक मनुष्य समझ नहीं पाता। और दुखी प्राणी वो यही समझ बैठता है कि उसका आने वाला कल भी आज की तरह ही होगा। उस ईश्वर की मर्जी को समझ नहीं पाता, इसलिए तुम्हें समझना चाहिए। अब आगे, नित्य समरसता नित्य समरसता का अधिकार, उमड़ता कारण जल्दी समान, वृथा से नीली लहरों बीच बिखरते सुख मणिगण द्युतिमान। समरसता द्वंद्व का अभाव, अधिकार स्थिति, कारण जिसमें कुछ उत्पन्न हो, व्यथा से वेदना के कारण और द्युतिमान प्रकाशवान। श्रद्धा मनु को समझाती हुई कहती है कि नित्य समरसता का अधिकार, उमड़ता कारण जल्दी समान। मान लो ये सब कुछ निर्विकार की स्थिति में आ जाए, उमड़ता कारण जल्दी समान, कहीं पर भी किसी को कष्ट नहीं हो, कहीं पर भी किसी को सुख नहीं हो, मान लो एक जैसा रूप संसार का हो जाए, तो तब भी उस पर उगता कर, परेशान होकर के सृष्टा ब्रह्मा का हृदय अपनी अभिव्यक्ति के लिए उमड़ेगा। नित्य समरसता का अधिकार, उमड़ता कारण जल्दी समान। जिस प्रकार लहरें चलती हैं और लहरें चलने के कारण समुद्र के दो पाट, दो किनारे, वो भी अपने हवा के साथ लहरें बहने के कारण अपने किनारों को तोड़ देता है। ठीक उसी प्रकार अगर मान लो चारों तरफ समरसता का वातावरण हो जाए, निर्विकार रूप से हो जाए, कोई सुख दुख, कोई अच्छी बुरी चीजें इस संसार में गठित नहीं हो, तो एक दिन परेशान होकर के जिसने सृष्टि की रचना की है ब्रह्मा, उसका हृदय भी किसी न किसी बात की अभिव्यक्ति के लिए उस समुद्र की तरह उमड़ेगा, जो अपने लहरें चलने के कारण अपने दोनों पाटों को तोड़ करके आगे निकल जाता है।
व्यथा से नीली लहरों बीच बिखरते सुखमणि गण द्युतिमान। और तब जैसे शांत समुद्र में पवन की प्रेरणा से उमड़ने वाली लहरें, व्यथा से नीली लहरों बीच बिखरते सुखमणि गण द्युतिमान, शांत समुद्र की पवन की प्रेरणा से उमड़ने वाली लहरों के बीच में समुद्र के तल से उन लहरों के साथ निकल कर कोई प्रकाशवान प्रकाशित करने वाली मणि चमकने लगती है। वैसे ही सृजन की वेदना से उत्पन्न उस ब्रह्मा के लिए कहा है कि सृजन की वेदना से उत्पन्न सृष्टि के दुख की परतों के बीच सुख के सुंदर पल झिलमिलाने लगते हैं। श्रद्धा मनुष्य कहती है कि समुद्र शांत होता है, बहुत अथाह गहराई होती है समुद्र में, लेकिन जब हवा की वेग के साथ समुद्र के अंदर लहरें उठती हैं और वो लहरें जितनी ऊंची चलती हैं वैसी उतनी ही समुद्र के नीचे चलती हैं, और उन लहरों के साथ में समुद्र की तल पर पड़ी हुई कोई मणि उन लहरों के साथ पे किनारे पे आ जाती है और किनारे पर आकर के झिलमिलाने लगती है, प्रकाशित होने लगती है। ठीक उसी प्रकार अगर इस जीवन में समरसता का वातावरण आ जाए, कोई द्वंद्व नहीं हो, अच्छी और बुरी के बीच में कोई द्वंद्व नहीं हो, और उसके कारण जिसने सृष्टि की रचना की है नियति, वो नियति भी उकता कर परेशान होकर के अपनी अभिव्यक्ति के लिए उमड़ेगा, कोई न कोई बात कहेगा या कोई न कोई घटना घटित होगी। जैसे समुद्र में लहरें चलने पर समुद्र तल में पड़ी हुई मणि भी निकल करके समुद्र के किनारे प्रकाशित कर देती है, वैसे ही मनुष्य के हृदय के अंदर वो दोनों चीजें समाहित होती है, अच्छी और बुरी बात, सुख और दुख। तो जब दुख देख लेगा और दुख देखने के बाद में जब मन के अंदर उसके भाव उमड़ते उमड़ते रहेंगे और वो किसी चीज की लालसा करेगा और उस चीज को प्राप्त करने का वो प्रयास करेगा, और जब उस चीज को प्रयास करने के लिए कष्ट सहेगा, दुख सहेगा, तो निश्चित रूप से समुद्र के अंदर पड़ी हुई मणि के समान जो किनारे पर आकर के प्रकाशित करती है, वैसे ही वो दुखों के बेड़ा को पार करके अपने आंगन में खुशी ले आएगा। ऐसा कर्मशील बनने के लिए मनुष्य श्रद्धा कहती है। आगे, लगे कहने मनु सहित विषाद, मधुर मारत से ये उच्छ्वास, अधिक उत्साह तरंगावाद उठाते मानस में सविलास। मनु श्रद्धा की सारी बातों को बड़े शांत मन से सुनते हैं, उनका हृदय भी धीरे धीरे बदलने लगता है, उन्हें इस बात का एहसास होने लगता है कि श्रद्धा जो कह रही है उस बात में सहारा है, अच्छी बात है। मन निश्चित रूप से उनका दुखी है, लेकिन श्रद्धा के मीठे वचन, मीठे बोलों को मन से सुन करके, हृदय से सुन करके उनका हृदय गदगद होने लगता है। कहीं न कहीं आनंद की लकीर उनके हृदय के अंदर चलने लगती है श्रद्धा के सुंदर वचनों को सुन करके। कहते हैं मारुत पवन के लिए उच्छ्वास यानी बातें अबाध निरंतर और सैविलास सरसिया सुख की। मनु श्रद्धा की सारी बातों को सुन करके दुख की सांस लेकर विषाद उच्छ्वास भरे हुए है, दुखी तो है ही निश्चित रूप से, तो दुख की सांस लेकर के उन्होंने मनु ने श्रद्धा से कहा, मधुर मारुत से ये उच्छ्वास कि तुम्हारी मधुर बातें मेरे मन में सुख और उत्साह के बहुत से भाव उसी प्रकार उठा रही है।
जैसे अधिक उत्साह तरंग आबाद उठते मानस में सविलास, सुख के सविलास से सुख के साथ, कि जैसे पवन के चलने से समुद्र में मानसरोवर में लहरें निरंतर उठती रहती हैं। यहां पर मनु का हृदय शांत था। वो सिर्फ विचार कर रहा था अपने आने वाले भविष्य के बारे में। वह दुखी था अपने बीते हुए अतीत के बारे में। वह दुखी था जो सामने जल प्रलय सृष्टि का विनाश हो रहा है उसके लिए। वह दुखी था कि उन्हें कोई आशा नहीं थी जीने की, कोई साथ देने की, उसके दुख और सुखों में उनका साथ देने के लिए। लेकिन मनु आकर के उनके विचार मग्न मुद्रा को तोड़ती है। पहला सवाल वो करती है कि तुम कौन हो। मनु उसका जवाब देते हैं। श्रद्धा से पूछते हैं तो श्रद्धा अपना परिचय मनु को देती है। मनु से श्रद्धा मनु से उनके दुख का कारण पूछती है। वो उनके हृदय को बदलना चाहती है और बदलने के लिए वो तरह तरह की बातें मनु के सामने कहती है। धीरे धीरे मनु का मन उन दुख और निराशा की तरफ से बदल करके आशा और सुख की तरफ चला जाता है या जाने लगता है। वह श्रद्धा से कहता है कि ये तुम्हारी जो मधुर बातें हैं, वो मधुर बातें मेरे मन में सुख और उत्साह का संचार कर रही है। और ये ठीक उसी प्रकार है जैसे कोई समुद्र शांत होता है और कहीं से मलय पर्वत से आने वाली हवा अपने पूर्ण वेग से समुद्र के ऊपर चलती है। और समुद्र के ऊपर चलने के कारण समुद्र में बड़ी बड़ी लहरें चलती हैं, उठती हैं। और उन लहरों के उठने के कारण समुद्र में हलचल उत्पन्न हो जाती है। ठीक वैसे ही मेरा हृदय अब तक दुखों से शांत था, दुखी था। लेकिन तुम्हारे विचारों को सुन करके, तुम्हारी कोमल और मीठी और मधुर बातों को सुन करके मेरे हृदय में मानसरोवर की भांति हलचल उत्पन्न हो गई और मेरा मन भी अब जीने के लिए लालायित होने लगा। मेरे मन में भी आशा और सुख का संचार होने लगा। मैं भी उन बुरी बातों को छोड़कर कि जिस दुख में भविष्य के बारे में मैं सोचता चला आ रहा हूं, मेरा मन उन दुख में भविष्य की बातों को छोड़ करके सुख में जीवन की कल्पना करने लगा। तो यहाँ मनु के द्वारा श्रद्धा के द्वारा बार बार मनु को उनके भावों को बदलने के लिए कहने के कारण मनु के विचार बदलते हैं और बदल करके वो अब अपने आप को थोड़ा सुखी या आनंदित महसूस करने लगते हैं। इस कड़ी में आज इतना ही। अगली कड़ी में हम इसके आगे की चर्चा करेंगे। तब तक नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, हम पिछली 20 कड़ियों से चर्चा कर रहे हैं जयशंकर प्रसाद के महाकाव्य कामायनी की और कामायनी की भी श्रद्धा सर की। अब तक हमने जाना कि हिमालय पर्वत पर बैठा हुआ मनु किसी घोर चिंता में लीन है। गांधार देश से विचरण करती हुई श्रद्धा आती है और मनु को देखती है और देख करके उसे पूछती है कि तुम कौन हो। मनु उस झंझावातों में उलझा हुआ है, सोच में उलझा हुआ है, चिंता में मग्न है। अचानक ही किसी की मधुर आवाज सुनकर के चौंक जाता है और चौंक करके पहले वो सोचता है कि कहीं ये सपना तो नहीं है। जब अपने आप को आश्वस्त कर लेता है तो आश्वस्त करने के बाद में वो श्रद्धा से
उनसे उनके पूछे हुए सवाल का जवाब देते हैं कि मैं एक ऐसा उलझा हुआ प्राणी हूँ जो सुलझने का प्रयास करता हूँ, लेकिन फिर भी इन झंझावातों में उलझता हुई चला जाता हूँ। काफी कुछ विचार विमर्श करने के बाद में श्रद्धा से मनु पूछते हैं कि तुम कौन हो। श्रद्धा अपना परिचय देती है और परिचय देने के बाद में वह मनु से कहती है कि तुम इस घोर निराशा के अंधकार में क्यों खोए हुए हो। इस प्रलय की अवस्था के बाद में भी जीवन है और ईश्वर ने तुम्हें वो बागडोर दी है कि तुम आने वाले भविष्य में नए जीवन का संचार करो और पृथ्वी पर फिर दोबारा इस प्रलय के बाद की स्थिति को संभाल करके खुशहाली का वातावरण पैदा करो। मनु निराशा में लीन है, इसलिए श्रद्धा बार बार उस निराशा से निकालने का प्रयास मनु को करती है। वो कहती है कि जिस प्रकार रात समाप्त हो जाती है और रात समाप्त होने के बाद में दिन आता है, जिस प्रकार पतझड़ समाप्त होती है और पतझड़ के बाद में बसंत आता है, ठीक उसी प्रकार सुख और दुख जीवन के दो पहलू हैं और सबकी एक अवधि निश्चित है। एक समाप्त होता है तो दूसरा का आगाज होता है। रात का अंधेरा जाने के बाद में दिन का उजाला आता ही आता है। पतझड़ ऋतु निकलने के बाद में बसंत में फूल खिलते ही खिलते हैं। दुख आने के बाद में सुख का आना भी निश्चित है। अतः तुम्हें इससे घोर निराशा में नहीं रहना चाहिए। मनु को समझाती हुई श्रद्धा कहती है कि अगर ईश्वर चारों तरफ समरसता का वातावरण पैदा कर दे, एक जैसा, ना किसी को दुख हो ना किसी को सुख हो, तो भी जीवन नहीं चलने वाला है। क्योंकि मनुष्य के हृदय के अंदर वो भाव छिपे हुए हैं जिन भावों को वो निकालना चाहता है। जिस प्रकार समुद्र शांत होता है, हवा चलती है और हवा के साथ में समुद्र में बड़ी बड़ी लहरें चलती हैं। वो लहरें जितनी ऊंची उठती हैं उतनी ही नीचे समुद्र के अंदर भी जाती है, समुद्र के तल तक भी जाती है। और वो समुद्र के तल से कोई न कोई मोती निकाल करके समुद्र के तट पर ला पटकता है और उस मोती की चमक पूरे वातावरण को प्रकाशित कर देती है। ठीक उसी प्रकार जीवन में आने वाले झंझावात, दुख, कष्ट, वेदना, अपनों से बिछुड़ने का गम, ये सारी चीजें आती है, लेकिन इन सारी चीजों के पीछे भी कोई कारण छिपा होता है। और निश्चित रूप से ये झंझावात झेलने के बाद में मनुष्य जब उभर करके आगे जाता है तो बेहतर जीवन वो जी सकता है, वो जीता भी है। श्रद्धा मनु को समझाती है कि मनुष्य सहृदय कब होता है, वह दूसरों के कष्टों को, दूसरे की वेदनाओं को कब समझता है, जब वो खुद उन सब चीजों को सहन करता है, देखता है, महसूस करता है। और जो इन कष्टों से निकल करके आगे बढ़ता है वो निश्चित रूप से धैर्यशील भी होगा, क्षमाशील भी होगा और सहनशील भी होगा। वो पृथ्वी पर रहने वाले सभी जीव जंतुओं के प्रति दया भाव रखेगा। लेकिन अगर किसी ने ये दिन देखे ही नहीं तो निश्चित रूप से एक समरसता का वातावरण पैदा हो ही नहीं सकता। श्रद्धा की बात सुनकर के मनु कहते हैं कि आप जो कह रही हैं वो मेरे मन में बसंत ऋतु के समान आनंद की अनुभूति करा रही है और मुझे ऐसा महसूस होने लगा है कि जैसे पवन के चलने से मानसरोवर में लहरें चलती हैं, वैसे ही मेरा मन भी मचलने लगा है, एक जीने के लिए आसान्वित होने लगा है। अब आगे, किंतु जीवन कितना निरुपाय, लिया है देख नहीं संदेह, निराशा है जिसका परिणाम, सफलता का वह कल्पित ज्ञेय। निरुपाय व्यवस्थापूर्ण, परिणाम अंत, कल्पित ज्ञेय कल्पना ग्रह। मनु श्रद्धा की बात को गौर से सुनते हैं और सुनने के बाद में प्रत्युत्तर में वो कहते हैं
कि मैंने ये जान लिया है, किंतु जीवन कितना निरुपाय लिया है मैंने नहीं संदेह, देख लिया नहीं संदेह, कि मनुष्य का जीवन अत्यंत व्यवस्थापूर्ण है। इसमें मुझे कुछ भी संदेह नहीं है, क्योंकि प्रलय के दिनों को मैं देख चुका हूं। निराशा है जिसका परिणाम सफलता का वह कल्पित ग्रह। जीवन सफलता का कल्पना ग्रह है, अर्थात जीवन में सफलता प्राप्त करना एक कल्पना मात्र है। सफलता प्राप्त हो ही नहीं सकती, उसका अंत निराशा से होता है। मनु ने वो जीवन जिया है जो सभी प्रकार की सुख सुविधाओं से परिपूर्ण था। मनु ने वो दिन भी देखे हैं जो सब कुछ नष्ट भ्रष्ट उसकी आंखों के सामने हो गया। सृष्टि का विनाश हो गया, चारों तरफ जल ही जल का वातावरण, जल प्रलय हो गया। मनु सोचता हुआ श्रद्धा से कहता है कि मनुष्य कल्पना करता है सफलता की ऊंचाइयों पर चढ़ने की वो कल्पना करता है, लेकिन वो उसकी कल्पना मात्र है, क्योंकि सफलता को तो वो प्राप्त कर ही नहीं पाता। मनु सोचता है कि सब कुछ तो उस नियति के हाथ में है जिसने सृष्टि की रचना की है। मनुष्य तो एक मोहरा मात्र है कि किसी एक चीज के पीछे भागता है, और भागता भागता अगर उसे प्राप्त कर भी लेता है तो नई आशा उसके मन में फिर जीवित हो जाती है, और फिर किसी दूसरी चीज के पीछे। इसीलिए सांसारिक जीवन में रहते हुए मनुष्य कभी सुखी नहीं हो सकता, क्योंकि उसकी इच्छाएं कभी समाप्त हो ही नहीं सकती। वो एक इच्छा को पूरी करता है, एक सफलता को प्राप्त करता है, मन में आकांक्षा जगती है, वो दूसरी चीज के पीछे भागता है, फिर तीसरी चीज के पीछे भागता है, फिर चौथी चीज, और इसी तरह वो जीवन भर भागता चला जाता है। लेकिन उसकी संपूर्ण इच्छाएं संपूर्ण नहीं होती, पूर्ण नहीं होती। इसलिए मनु कहता है कि मनुष्य चाहे कितनी ही सफलता प्राप्त कर ले, उन सफलताओं का कोई और छोर नहीं है, और उसका अंत निश्चित रूप से निराशा से होगा, क्योंकि कभी न कभी उसे किसी न किसी सफलता में असफलता मिलेगी। और सब कुछ प्राप्त करने के बाद में एक क्षणिक अगर सफलता उसे नहीं मिलती है, तो अपनी पिछली जितनी भी सफलताएं हैं उन सफलताओं को वो भूल जाता है, और सिर्फ उसी चीज को याद रखता है जिसमें उसे असफलता मिली है, और वो घोर निराशा में चला जाता है। इसलिए मनु श्रद्धा से कहता है कि मनुष्य का जीवन बहुत व्यवस्थापूर्ण है, सब कुछ सामने है। अच्छे दिनों को मैंने देखे, बुरे दिन मेरे सामने आए, लेकिन इन सभी चीजों को देख करके मैं कल्पना कर सकता हूं कि आने वाला भविष्य, आने वाला समय भी कोई अच्छा नहीं व्यतीत होने वाला। अब आगे कहा आगंतुक ने सैसने, अरे तुम इतने हुए अधीर, हार बैठे जीवन का दाव, जीते मरकर जिसको वीर। मनु घोर निराशा में अभी भी है, अभी भी उसके मन की कई अतल गहराइयों में वो निराशा छिपी हुई है। अपने भविष्य के लिए वो आशान्वित नहीं है। उसे ऐसा लगता है कि मनुष्य है ही निराशाओं का पुतला, मनुष्य है ही असफलताओं का पुतला। संसार में आने का मतलब दुख और निराशा में जीना। श्रद्धा ने मनु की इस निराशापूर्ण बातों को सुना, और बड़े प्रेम से भरकर के उन्होंने कहा, अरे तुम इतने हुए अधीर कि हे मनुष्य, तुम तो यहां तक घबरा गए कि हार बैठे जीवन का दाव, जीते मरकर जिसको वीर। कि जिस जीवन की रक्षा वीर लोग मृत्यु की चिंता न करते हुए करते हैं, उसमें तुम निराशा ही बैठे हो। अभी भी तुम्हारे मन में आशा का संचार नहीं हुआ। श्रद्धा मनु को समझाती है कि यह जीवन कवि के माध्यम से
जुए के खेल के रूप में है। संसार जुआगर है। मनुष्य उस जुए को खेलने वाला खिलाड़ी है और उसका जो जीवन है वो धन है। लेकिन जो निर्भीक होकर के खेलता है वह जीतता है, और जो हताश और निराश होकर के खेलता है वो हार जाता है। श्रद्धा मनु को समझाती है कि यह जीवन ऐसा एक अनमोल जीवन है जिसमें आशा होना बहुत जरूरी है, उत्साह होना बहुत जरूरी है, हिम्मत रखना बहुत जरूरी है। तुमने तो ये क्षणिक प्रलय क्या देख लिया, तो तुम तो अपने जीवन में पूरी तरह निराशा में ही डूब गए। तुमको पता है तुमने एक अच्छा जीवन जिया है, उस अच्छे जीवन के बाद में कुछ समय के लिए प्रलय की स्थिति उत्पन्न हो गई, तो क्या संसार में हमेशा ऐसा ही चलता रहेगा? तुम्हें जीने की ललक अपने मन में पैदा करनी चाहिए, एक उत्साह का संचार करना चाहिए। जीवन के प्रति एक इच्छा, एक अच्छा दृष्टिकोण तुम्हें रखना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जीवन में सब कुछ दुख ही दुख होगा। यकीन मानिए, ये दुख क्षणिक है जो चला जाएगा। और अपने मन में इतनी हिम्मत और इतनी ताकत तो तुम्हें रखनी चाहिए कि तुम एक मनुष्य हो, कि ईश्वर ने जिस काम के लिए तुम्हें जमीन पर भेजा है उस काम को करना चाहिए। तुम्हें कर्मशील बनना चाहिए, और कर्मशील बनने के लिए तुम्हारे मन में पूर्ण उत्साह का होना बहुत जरूरी है। निराशा के बादलों से हट करके तुम्हें आशान्वित जीवन जीने की कोशिश करनी चाहिए। जीतता वही है इस संसार के मैदान में जिसमें हिम्मत और ताकत है, जो निर्भीक है, जो स्वतंत्र है, और जिसके पास सब कुछ होते हुए भी अगर वो निराश हताश बैठा हुआ है तो इस जीवन की जंग में निश्चित रूप से हार जाएगा। इसलिए तुम्हें ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए कि तुम जो जीवन जीने वाले हो, तुम्हारा जो भविष्य आने वाला है, वो भविष्य तुम्हें दुख के अंधेरे में ढकेलेगा। ऐसा नहीं है। तुम्हें हिम्मत रखनी चाहिए, तुम्हें ताकत अपने आप में वापस लानी चाहिए, एक आशा का संचार करना चाहिए। अपने आप को प्रस्तुत करती है मनु के सामने कि मेरा भी तो सब कुछ हो गया, मेरा भी तो संसार में वो सब कुछ था जो तुम्हारे पास था, वो उजड़ गया, लेकिन मैं तो निराश नहीं हूं, मैं तो हताश नहीं हूं। मैं तो फिर भी जीने की ललक मेरे मन में रखती हूं, और मैं ये अपेक्षा करती हूं तुमसे कि तुम भी इसी प्रकार जीवन के प्रति उत्साह से परिपूर्ण रहो और आने वाला कल का वीर बनकर के डट करके सामना करो। वीर लोग तो अपने प्राणों को जीते जी न्यौछावर कर देते हैं अपने अरमानों को बनाए रखने के लिए। वो मृत्यु तक को नहीं मानते, जबकि तुम्हारे सामने तो मृत्यु तो नहीं है। तुम क्षणिक आवेश में आकर के इस संसार को गलत समझ बैठे हो, और उस गलत समझ करके उस निराशा की घनघोर में अपने आप को डुबो बैठे हो। तुम्हें इस जीवन की अच्छाइयों को भी पहचानना चाहिए। तुम जीवन में कुछ अच्छी चीजें तुम्हारे सामने आने वाली है, उनको भी देखने का प्रयास करना चाहिए। अपने मन में आशा और उत्साह बराबर बनाए रखना चाहिए। ऐसा कह करके मनु को श्रद्धा बार बार समझाने का प्रयास करती है। जीवन में वापिस सहृदय बनने के लिए एक उत्साह का संचार मनु के हृदय में श्रद्धा करना चाहती है, और उसके लिए वो बार बार प्रयास करती है। इस कड़ी में आज इतना ही। अगली कड़ी में इसके आगे की हम चर्चा करेंगे। तब तक नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, हम चर्चा कर रहे हैं जयशंकर प्रसाद की महाकाव्य कामायनी की और कामायनी की श्रद्धा सर की। दोस्तों, ये जो सर्ग है कामायनी का, ये हिंदी के विद्यार्थियों के लिए बीए पाठ तृतीय और एमए प्रीवियस हिंदी दोनों में राजस्थान विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम में जोड़ा गया है। मैंने पहले भी आपको बताया कि बीए पाठ तृतीय में
हो सकता है या है भी कि श्रद्धा सर पूरा नहीं होकर के आधा भी हो सकता है या आधा से थोड़ा बहुत कम भी हो सकता है। लेकिन एमए पूर्वार्ध में ये पूरा का पूरा श्रद्धा सर्ग आपके पाठ्यक्रम में मौजूद है। साथ ही मैं ये भी कहना चाहूँगा कि हिंदी के विद्यार्थी होने के नाते आपके पाठ्यक्रम में क्या है क्या नहीं है, अगर इस विषय को लेकर के आप अपने भविष्य को बनाने के लिए सुनिश्चित हैं तो निश्चित रूप से मैं ये कहूँगा कि साहित्य की जितनी अच्छी पुस्तकें हैं उनको पढ़ डालिए। न मालूम जीवन के किस मोड़ पर क्या चीज काम आ जाए, इसका अंदाजा आज आपको नहीं है। कभी आपने सोचा है कि आपने दूसरी क्लास में क्या पढ़ा था, पांचवी क्लास में क्या पढ़ा था, 10वीं क्लास में क्या पढ़ा था, अब आप क्या पढ़ रहे हो? लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि जब आप उन सारी चीज़ों को पहले पढ़ चुके होते हैं या उनके कुछ भागों को पढ़ चुके होते हैं और परीक्षा में प्रश्न पत्र आपके सामने होता है, जिस समय आप परीक्षा दे रहे होते हैं उस समय उससे पहले आप अगर कुछ पढ़ कर के आए हैं तो वो तो आपको याद होगा ही होगा, लेकिन बहुत सारी चीज़ें वो याद रहेंगी जो कभी आपने पहले पढ़ी थी या बहुत पहले पढ़ी थी, चाहे वो क्लास दूसरी की हो, चाहे तीसरी की हो, चाहे क्लास 8वीं की हो, 10वीं की, 12वीं की या फर्स्ट ईयर में। कहीं भी आपको ऐसा लगेगा कि मैंने कहीं न कहीं पढ़ा। और वो कब लगेगा? जब आप उन चीज़ों को पहले कभी पढ़ चुके होंगे। आपकी यादों के ऊपर एक धुंधला सा पर्दा छाया रहता है, लेकिन जब दिमाग पर जोर डालते हो तो वो पर्दा हट जाता है और वो सारी चीज़ें धीरे धीरे आपको याद आने लगती हैं जो आपको उस समय ज़रूरत है। इसलिए कोई भी साहित्य की चीज़ को पढ़ डालिए। एक बार पढ़ोगे तो कुछ न कुछ आपको अटपटा लगेगा, लेकिन उसी चीज़ को दोबारा पढ़ोगे। आपको पता है कि आपने कबीर को कितनी बार पढ़ा है, सूरदास को कितनी बार पढ़ा है, तुलसीदास को कितनी बार पढ़ा है। आपने 5वीं क्लास में भी इनको पढ़ा है, 8वीं क्लास में ही पढ़ा है। अगर आप एमए फाइनल के विद्यार्थी हैं तो भी आप इनको पढ़ रहे हो, लेकिन तब आपकी सोच किस तरह थी इनके प्रति, और आज आज उन्हीं चीज़ों का विस्तार से आप किस तरह पढ़ रहे हो। तो ये फर्क होता है। मनुष्य जो जो बड़ा होता है उसकी बुद्धि का विकास भी होता है। किसी चीज को पहले बहुत कम समझता था, लेकिन बाद में जाकर के उसको गहराई से समझने लगता है, अपना दिमाग चलाता है, वो चीजें पैदा करता है जो कहीं लिखी हुई नहीं है, वो अपनी सोच से उन चीजों को सामने लाता है। तो अपनी सोच को प्रबल कीजिए और कोशिश कीजिए कि जो चीजें किसी की गद्य में रुचि होती है तो किसी की पद्य में रुचि होती है, कोई कविता पढ़ना पसंद करता है तो कोई उपन्यास या नाटक या कहानी पढ़ना पसंद करता है। लेकिन जहाँ भी आपकी जैसी भी रुचि है, आप उस रुचि में एक बार घुसने का प्रयास कीजिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपको मज़ा आएगा। और आप, ये सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं है, इन किताबों को पढ़ने के बाद में आप अपने जीवन की धारा को बदलने में सक्षम हैं। आप कहीं बैठ गए, कोई वार्ता चल रही है, बात चल रही है, आपका मन कहता है कि मुझे कोई बात कहनी चाहिए। ये सब साहित्य की एक रूपरेखा है। आप क्या बोल रहे हो, आपके संस्कार कैसे हैं, आप दूसरों से कैसा व्यवहार कर रहे हो, आप किस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे हो, ये सारी की सारी चीज़ें हम किसी चीज़ को पढ़ते हैं, देखते हैं, महसूस करते हैं और उसके बाद में जीवन में उतारते हैं। तो ये चीज़ें कहीं न कहीं कभी ना कभी ज़रूर आपके जीवन में काम देंगी, तो पढ़ने का प्रयास कीजिए। हाँ, तो हम चर्चा कर रहे थे
जयशंकर प्रसाद की कामायनी और कामायनी के श्रद्धा सरक की। अब तक हमने जाना कि मनु बेहद चिंता में पीड़ित है, दुखी है। श्रद्धा उन्हें बार बार समझाती है कि जीवन जो सामने चल रहा है वही नहीं है, इसके बाद में भी जीवन है, जो अच्छा जीवन भी हो सकता है। मनु श्रद्धा के वचनों को सुनता है, बड़े गौर से आनंद मन में पैदा होता है और वो कहता है कि जिस प्रकार पवन के चलने से समुद्र में हलचल पैदा होती है, वैसे ही आपकी बातों को सुनकर के मेरे हृदय में भी हलचल पैदा होगी, जीने की एक उमंग, एक ललक पैदा होने लगी है। श्रद्धा मनु से बार बार समझाने के बाद में मनु फिर कहते हैं कि मुझे ये जीवन व्यवस्थापूर्ण लगता है। मनुष्य सफलता प्राप्त करना चाहता है, लेकिन उस सफलता का कोई और छोर नहीं, वो उसकी कल्पना मात्र करता है। और वो एक सफलता को प्राप्त करता है, उसके बाद में फिर दूसरी चीज उसके सामने खड़ी हो जाती है। वो जीवन भर भागता रहता है और भागता ही रहता है, और उसके जीवन का अवसान उसके समीप आ जाता है, तो दुखी का दुखी रहता है, निराशापूर्ण जीवन है। मनु इस बात को कहता है। श्रद्धा मनु की बात का जवाब देती हुई कहती है कि अरे, तुम अभी भी निराश हो, अभी भी हताश हो। जीवन की रक्षा तो वीर लोग मृत्यु को प्राप्त करके भी करते हैं। मनु श्रद्धा को समझाती है कि जीवन तो एक ये जो जुए का खेल है, वो जुए के खेल के समान ये जीवन है। संसार जुआ ग्रह है और मनुष्य उसका खिलाड़ी, और मनुष्य का जीवन वो धन है जिसको वो दांव पर लगाता है। जो निर्भीक होकर के खेलता है बिना किसी चिंता के, वो जीत जाता है, और जो हताश और निराश होकर के खेलता है वो हार जाता है। तो तुम्हें अपने जीवन से हारना नहीं है, अपने जीवन को जीतना है, और जीतने के लिए मन में आशा और उमंग जमाए रखनी है। अब आगे, तप नहीं केवल जीवन सत्य करुण ये क्षणिक दीन अवसान, तरल आकांक्षा से है भरा जो सो रहा आशा का आह्लाद। तप संसार से विरक्ति, जीवन संसार में लीन रहना, करुण अशुभ, क्षणिक थोड़ी देर रहने वाला अस्थायी, तरल स्वस्थ या चंचल, आशा का आह्लाद आनंद देने वाली आशा, खुशी देने वाली। मनु को श्रद्धा समझाती हुई कहती है कि तप नहीं केवल जीवन सत्य करुण ये क्षणिक दीन अवसान, कि संसार में विरक्त होना ठीक नहीं है, संसार से अलग होना ठीक नहीं है, उसमें लीन रहना ही ठीक है। दीनता से भरे शोक का भाव जो बीच बीच में थोड़ी देर के लिए उठता है, वह बड़ा अशुभ है। तरल आकांक्षा से है भरा जो रहा आशा का आह्लाद, इस हृदय में स्वस्थ इच्छाओं से पूर्ण आनंद देने वाली आशाएं छिपी हुई है, उन्हें उभारो। मनु को श्रद्धा समझाती है कि तुम जीवन के प्रति जो विरक्ति का भाव रख रहे हैं, वो विरक्ति का भाव ठीक नहीं है। इस संसार में लीन होना, इस जीवन में लीन होना, तल्लीन होना ही जीवन है। जिस प्रकार सुख के बीच में दुख आता है, ठीक उसी प्रकार इस चलते हुए जीवन में शोक के भाव बीच बीच में आ जाते हैं। वो किसी भी रूप में हो सकते हैं, अपने के खोने के गम का भी हो सकता है, या कोई इच्छित वस्तु प्राप्त नहीं होने के कारण भी हो सकता है, यह सब कुछ खत्म हो जाने के कारण भी हो सकता है, या जीवन में निराशा और हताशा पैदा होने के कारण भी हो सकता है। तो ये शोक के भाव जो क्षणिक है, वो जीवन में बार बार कड़ी दर कड़ी आते रहते हैं और जाते रहते हैं, जो शुभ नहीं है। तरल आकांक्षा से भरा जो रहा आशा का स्वाद, हृदय में स्वच्छ इच्छाओं का संचार करना चाहिए। मन में अगर ऐसे भाव उत्पन्न हो गए
कि सब कुछ नष्ट हो गया, अब मेरे जीवन में कुछ नहीं बचा, सब कुछ खत्म हो गया, जीने की ललक ही समाप्त हो गई। एक निराशा का भाव जीवन में अगर रख लिया इस संसार में रह करके, इस संसार के प्रति, तो जीवन निस्साय हो जाएगा, असहाय हो जाएगा। कुछ चीज प्राप्त करने की ललक इच्छा मन के अंदर जागृत नहीं होगी और जीवन चलेगा नहीं, जीवन कटेगा, काटना पड़ेगा, दिन व्यतीत करने पड़ेंगे। तो मनु को श्रद्धा समझाती हुई कहती है कि जीवन के प्रति इस हताशा और निराशा के भाव को त्याग दीजिए, संसार की विरक्ति के भाव को छोड़ दीजिए। जीवन में क्षणिक दुख सुख तो आते रहते हैं, दुख आते रहते हैं, उनके प्रति अपना ध्यान मत दीजिए। जीवन में सुख भी है, आशाएं रखिए जीवन के प्रति। उन पूर्ण स्वच्छ इच्छाओं को अपने मन के अंदर बना करके रखिए, उनका आनंद लीजिए। जो तुम्हारे हृदय के अंदर जो आशाएं, जो इच्छाएं छिपी हुई हैं, दबी हुई हैं, उनको उभारिए, प्रकट कीजिए। निराशा को दबाने का प्रयास कीजिए, खुशियों को निकालने का, खोजने का प्रयास कीजिए। खुशियां कहीं झुंड की झुंड में उपलब्ध नहीं होती, उनको खोजना पड़ता है। और खुशियां कब मिलती हैं? जब मन के अंदर उमंग होती है, इच्छा होती है, किसी चीज के प्रति एक अच्छा भाव होता है, तब वो इच्छाएं निकल करके सामने आती हैं। तो मनु से श्रद्धा कहती है कि आपके मन के अंदर दबे हुए भावों को निकाल लीजिए, स्वच्छ मानसिकता को उभारिए, फिर देखिए ये जीवन कितना पवित्र, कितना सुंदर और कितना अच्छा लगेगा। आगे मनु को फिर समझाती है श्रद्धा, जीवन की प्रकृति के यौवन का श्रृंगार करेंगे कभी न बासी फूल, मिलेंगे वे जाकर अति शीघ्र, आहा उत्सुक है उनकी धूल। बासी जिसका उपयोग न रहा हो। श्रद्धा मनु को जीवन का फलसफा देती हुई समझाने का प्रयास करती है कि प्रकृति के यौवन का श्रृंगार करेंगे कभी न बासी फूल, कि जिस प्रकार युवतियों का श्रृंगार बासी फूलों से नहीं किया जाता है, उसी प्रकार के पुष्पों का उचित परिणाम जैसे धूल में मिल जाना, उसी प्रकार प्रकृति में अपनी युवावस्था के में बने रहने के लिए यह अत्यंत आवश्यक है। मिलेंगे वे जाकर अति शीघ्र, हा उत्सुक है उनकी धूल। जिस वस्तु का उपभोग नहीं हो रहा हो वह शीघ्र शीघ्र धूल में मिल जाएगी, नष्ट हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। मनु के हृदय के अंदर यहां कई संदेह है। पहला तो यह है कि जीवन सत्य नहीं है। उस धारणा का मनु की इस धारणा का श्रद्धा विरोध करती है और कहती है कि तप नहीं केवल जीवन सत्य है, तप त्याग। मनु ने विनाश को देखा है और उसके लिए उसका कहना है कि जिस वस्तु का उपभोग समाप्त हो गया उसे कलेजे से चिपकाए रखने से क्या लाभ। तीसरा संदेह परिवर्तन पर है। श्रद्धा का कहना है कि जिसे तुम परिवर्तन कहते हो वो नित्य नवीनता है। श्रद्धा मनु को बार बार समझाती है कि जैसे एक फूल खिलता है, उसकी एक निश्चित आयु होती है, बड़ा सुंदर होता है, सबको लुभाता है, अच्छा लगता है, लेकिन उसकी एक निश्चित अवधि समाप्त होने के बाद में वो फूल मुरझा जाता है और मुरझा करके वो ढाली से टूट करके नीचे गिर जाता है। एक नव युवती अपने श्रृंगार, अपने सौंदर्य का श्रृंगार करने के लिए ताजे फूलों का उपयोग करती है और जब वो फूल मुरझा जाते हैं तो उन फूलों को फेंक देती है। मनुष्य अपने यौवन का श्रृंगार करता है, बाल अवस्था से निकलकर ये युवा अवस्था में आता है, जीने की ललक होती है, प्रेम करता है, लेकिन वो जीवन भी धीरे धीरे अवसान की तरफ चला जाता है और एक दिन वो धरती से, जमीन से विदा हो जाता है।
पतझड़, बसंत ऋतु आती है। बसंत ऋतु आने के बाद में उसका भी एक निश्चित अवधि है और वो अवधि समाप्त होती है, और सब समाप्त होने के बाद में पतझड़ का शुरुआत हो, या पतझड़ समाप्त होने के बाद में बसंत ऋतु आ जाती है। श्रद्धा मनुष्य कहती है कि परिवर्तनशील जीवन है, जो बीत गया उसे नष्ट हो जाना चाहिए, जिसने अपना जीवन पूरा कर लिया उसे खत्म हो जाना चाहिए, उसे आने वाली पीढ़ी के लिए अपना रास्ता खोल देना चाहिए, क्योंकि यही संसार की नियति है, यही संसार का परिवर्तन है, और यही नित्य नवीनता है। पुरानी चीजें अपना स्थान खाली करेंगी तभी तो नए जीवन या नई चीजों का आगमन होगा। आप जिस अवस्था में आज हैं, आप जीवन भर ऐसे ही तो नहीं बने रहेंगे, इसके आगे भी आप जाएंगे। एक दिन आपका अंत भी सुनिश्चित है, क्योंकि मृत्यु अजर है, अमर है, उसको कोई रोक नहीं सकता। तो ये जो जीवन चल रहा है, उस जीवन को चलते रहना चाहिए, और उस जीवन को चलने के लिए पुरानी चीजों को नष्ट होना ही पड़ेगा। इसलिए उन चीजों के प्रति इतना मोह मन में नहीं रखना चाहिए। आपका अतीत, सुंदर अतीत आपके हाथों से चला गया, अब मोह किस बात का, वो तो जा चुका है। आप सामने दुख के बादल देख रहे हैं, जल प्रलय को आप देख रहे हैं, लेकिन इसे आप देख रहे हैं क्योंकि ये वर्तमान है। यह भी एक दिन भूतकाल बन जाएगा, और भविष्य जो आपकी प्रतीक्षा कर रहा है वह भी एक दिन आपका वर्तमान बनेगा। वो कैसा होगा उसके बारे में आप नहीं जानते, तो उसके बारे में ज्यादा सोचना भी नहीं चाहिए। आने वाले कल की प्रतीक्षा कीजिए, जाने वाले कल को विदा कीजिए। श्रद्धा मनु के मन में उत्साह का संचार करती है, उत्साह जगाने का प्रयास करती है। आज इस कड़ी में इतना ही। अगली कड़ी में इसके आगे की हम चर्चा करेंगे। तब तक नमस्कार। नमस्कार विद्यार्थियों, हम चर्चा कर रहे हैं जयशंकर प्रसाद के महाकाव्य कामायनी, और कामायनी के भी सृजासर की। अब तक हमने जाना कि श्रद्धा मनु को समझाती है कि जीवन की निराशा, घोर अंधकार में जीवन से बाहर निकलिए। इस प्रलय की अवस्था के बाद की भी कोई अवस्था है, भविष्य है। आज जिस परिवेश में आप जी रहे हैं, निश्चित रूप से वो परिवेश स्थायी नहीं है। दुख और सुख जीवन का एक जोड़ा है जो निरंतर चलता रहता है। सबकी एक अवधि निश्चित होती है, चाहे वो सुख की अवधि हो, चाहे दुख की हो, चाहे दिन की हो, चाहे रात की, चाहे ऋतु का चक्र हो। प्रकृति की हर चीज का एक समय निश्चित है, और उस समय के निश्चित होने के बाद में वो चीजें अपने आप स्थान बदल लेती हैं, और उनकी जगह नई चीजें ले लेती हैं, पुरानी चीजें नष्ट हो जाती हैं। मनु श्रद्धा को समझाती है कि तप, संसार से वैराग्य संसार की हकीकत नहीं है, बल्कि जीवन सत्य है। जो जीवन हम जी रहे हैं वही सत्य है। मनु ने विनाश को देखा है, और उन चीजों को देखा है जो समाप्त हो गई। उन्हें लगता है कि जीवन क्षणभंगुर है, संसार की चीजें भी क्षणभंगुर है। तो निश्चित रूप से सही है कि क्षणभंगुर तो हैं, लेकिन इतना भी कम समय नहीं है कि उनके साथ जिया नहीं जा सके। ये जीवन मृत्यु का एक चक्र है जो सनातन चला आ रहा है, और सनातन चलता रहेगा, उससे कोई भी अछूता नहीं रहा है। लेकिन कल के दुख की चिंता में आज के सुख को हम गंवा दें, ये तो कोई अच्छी बात नहीं है। आज अगर आपके सामने कोई चीजें आपको मिलती हैं जो आपको आनंद की अनुभूति करवाती हैं, सुख देती हैं, और आप ये सोचते हैं कि ये चीजें सनातन बनी रहें और कल के लिए मैं इनको सजो करके रख लूं, क्या पता जो चीजें आपको आज सुख देने वाली होती और जिनको आप कल के लिए सजो करके रखते, कल वो चीजें आपको सुख दे भी या नहीं भी दे। क्या पता आप इस जीवन को धारण करते हुए संसार में रहें भी या नहीं भी रहें, क्योंकि
जीवन के बारे में किसी ने नहीं जाना और ना ही मृत्यु के बारे में किसी ने जाना। कौन कब जन्म लेगा, कौन कब मरेगा, किसी को नहीं पता। इसलिए हम कल की चिंता करें और आज को उस चिंता में गंवा दें, तो ये तो कोई अच्छी बात नहीं है। मनु को बार बार एक नए जीवन, एक आशा का संचार करने के लिए श्रद्धा बार बार समझाती है। अब आगे, पुरातनता का ये निर्मोह शयन करती न प्रकृति पलेख, नित्य नूतनता का आनंद किए है परिवर्तन में टेक। पुरातनता, प्राचीनता या वस्तु का उपयोगी नहीं होना। निर्मोह, केचुकी, जैसे सांप केंचुली छोड़ देता है। टेक, टिकना, रहना या छिपना। श्रद्धा मनु को समझाती हुई कहती है कि पुरातनता का ये निर्मोह शयन करती न प्रकृति पलेख, कि प्राचीनता की केचुकी को प्रकृति एक पल भी सहन नहीं कर सकती, अर्थात वह जहां वस्तु अनुपयोगी हुई वह उसे नष्ट कर देती है। जिस प्रकार एक फूल की अवधि होती है, फूल सुंदर होता है, खुशबूदार होता है, सबको प्यारा लगता है, लेकिन एक निश्चित अवधि के बाद में वह भी मुरझा जाता है। एक युवती पूर्ण यौवन में भरपूर होती है, लेकिन एक समय के बाद में उसको भी बुढ़ापा आना निश्चित होता है। मनुष्य पैदा होता है, बच्चा एक पैदा होता है, बाल्यावस्था में होता है, और बाल्यावस्था को छोड़कर उसे युवावस्था में आना ही पड़ता है, और एक दिन उस युवावस्था को छोड़ करके वृद्धावस्था को प्राप्त करना ही होता है। तो प्रकृति के अंदर जो जो चीजें हैं, उन सभी चीजों की अवधि निश्चित है। वो निश्चित रूप से आती है और समय पूरा करके चली जाती है। प्रकृति कभी भी अनुपयोगी चीजों को सहन नहीं करती, वह उन्हें तुरंत नष्ट कर देती है। नित्य नूतनता का आनंद किए है परिवर्तन में टेक, और जिसे तुम परिवर्तन कहते हो उसके अंदर ही नित्य नवीनता का आनंद छिपा हुआ है। परिवर्तन संसार का नियम है, जो आएगा वो जाएगा, जो नया है वो पुराना भी होगा। तो ये जो परिवर्तन है, वो परिवर्तन उस के अंदर उस नवीनता का आनंद छिपा हुआ है। एक बालक युवा होता है, युवा अवस्था में प्राप्त करने के बाद में वो शादी करता है, फिर उसका एक बच्चा होता है। वो उस बच्चे में अपना अपना बचपन देखता है, फिर वो बच्चा युवा होता है। तो ये उस नवीनता के अंदर उसका आनंद है, जो अंदर ही अंदर वो फील करता है, महसूस कर रहा है। तो ये जो परिवर्तन जो तुम्हें देख रहे हो, कि पहले तुमने आनंद के दिन देखे, तुम्हारा अतीत बहुत सुंदर था, उसके बाद में जल प्रलय हुआ, सब कुछ नष्ट भ्रष्ट हो गया, और उसके बाद आने वाला भविष्य। तो ये जो सनातन जो परिवर्तन है, इस परिवर्तन की नवीनता में ही आनंद छिपा हुआ है। बशर्ते अगर तुम अपने मन में एक अच्छी सोच बनाए रखो, अच्छाई और सच्चाई और आशाएं बनाए रखो, तो निश्चित रूप से आने वाले कल में भी आनंद छिपा हुआ है, उस परिवर्तन के अंदर भी आनंद छिपा हुआ है, जो निश्चित रूप से आपको प्राप्त होने वाला है, होगा। परिवर्तन का अर्थ होता है नवीनता। मनुष्य वृद्ध होकर के मर जाता है, शिशु बनकर के जन्म लेता है, पुरानी वस्तुएं टूट जाती है, नई वस्तुएं बन जाती हैं। अगर ये परिवर्तन ही नहीं होगा तो जीवन एक पहाड़ के समान दुर्बल हो जाएगा, और ये सांसारिक भार महसूस होने लगेगा। ये परिवर्तन ही जीने की ललक जगाता है, नई इच्छाओं का संचार करता है। इसलिए जीवन में परिवर्तन होना बहुत आवश्यक है, जो आपके आने वाले जीवन को आनंद से भर देगा। ऐसा श्रद्धा मनु को समझाती हुई कहती है। अब आगे, युगों की चट्टानों पर सृष्टि डाल पद चिन्ह चली गंभीर, देव गंधर्व असुर की पंक्ति अनुसरण करती रहे अधीर। पदचाप,
छाप, गंभीर गहरी अनुसरण, पीछे चलना अतीत तीव्रता से। युगों की चट्टानों पर सृष्टि डाल पद चिन्ह चली गंभीर। श्रद्धा मनु को समझाती हुई कहती है कि जिस प्रकार कोई यात्री चट्टानों पर संभल संभल करके चरण रखता है, अपने पैरों को रखता है, और उन चट्टानों पे कदम रख करके आगे बढ़ता चला जाता है, उसी प्रकार पद चिन्ह चली गंभीर, उसी प्रकार ये सृष्टि प्रत्येक युग में अपनी गहरी साथ छोड़ती है और आगे बढ़ रही है। देव गंधर्व असुर की पंक्ति अनुसरण करती रहे अधीर। देवता गंधर्व और असुरों का समूह बड़ी तीव्रता से उधर चला जा रहा है जिधर प्रकृति उसे ले जा रही है। मतलब यह है कि न तो देवता अमर है, न गंधर्व और न असुर। एक जाति के उपरांत दूसरी जाति उत्पन्न होती है और नष्ट हो जाती है। प्रकृति अपना काम नवीन जाति को लेकर के करती है, थोड़े दिनों में वह जाति भी पुरानी हो जाती है और फिर किसी और नवीन जाति का जन्म होता है। इस प्रकार सृष्टि का विकास संपन्न हो रहा है और समय व्यतीत हो रहा है। श्रद्धा मनु को समझाने का प्रयास करती है कि यहां सब कुछ भी स्थायी नहीं है। आपने अपना बचपन जिया और बचपन जी करके अब जवानी के दिन आप जी रहे हैं। आपका गया हुआ कल दोबारा लौट करके नहीं आएगा। आपने अपना अतीत बड़े आनंद से व्यतीत किया और आज दुख के आंचल में अपने आप को छिपाए बैठे हैं। आपका गया हुआ अतीत आपके सामने दोबारा नहीं आएगा। श्रद्धा मनु से कहती है कि यहां पर कुछ भी स्थायी नहीं है, चाहे देवता हो, चाहे गंधर्व हो, चाहे राक्षस हो, चाहे इंसान हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे जीव जंतु हो, चाहे प्रकृति हो। जो आया है एक दिन अपना समय पूरा करके उसको जाना ही पड़ेगा। जातियां बनती हैं, समय पूरा करके चली जाती हैं, पुरानी हो जाती हैं, फिर एक नई जाति का जन्म होता है, नए लोग आते हैं, नए संसार का जन्म होता है। उसी प्रकार ये पृथ्वी, ये सृष्टि, ये संसार युगों युगों से चला आ रहा है और युगों युगों तक चलता रहेगा। जिस प्रकार एक मनुष्य ऊपर चढ़ने के लिए एक सीढ़ी पर पैर रखता है, फिर दूसरी सीढ़ी पे, फिर तीसरी सीढ़ी पे, और ऊपर चढ़ता हुआ चला जाता है, ये सृष्टि भी जाने कितने युगों की सीढ़ियों पे पैर चढ़ती हुई यहां तक पहुंची है और इसका कोई स्थायित्व नहीं है। आज जो सामने तुम्हें दिखाई दे रही है ये भी स्थायी नहीं है, इसको भी बदलना होगा। ये भी एक दिन पुरानी होकर के नष्ट होने वाली है और भविष्य के अंदर फिर एक नवीन युग का आगाज होने वाला है और उस नवीन युग के आगाज में आप उसके एक हिस्सेदार बनेंगे। आप ये क्यों नहीं सोचते कि आने वाला समय आपके जीवन में खुशियां लेकर के आएगा, आनंद से भलीभूत कर देगा, नया जीवन, नई तरंग और नई उमंग लेकर के आएगा। आप क्यों निराशा के घनघोर अंधकार में डूबे हुए हो? तुम्हें जीवन के प्रति उत्साह बनाए रखना चाहिए, आशा बनाए रखनी चाहिए, एक उमंग बनाए रखनी चाहिए। इसलिए तुम प्रतीक्षा करें उस भविष्य की जिसको तुमने देखा नहीं है और उमंग और उत्साह के साथ में प्रतीक्षा करें। निश्चित रूप से आज जो जल प्रलय की स्थिति आप देख रहे हैं वो तो क्षणिक है, वह भी एक दिन पुरानी हो जाएगी। उसे भी अतीत के मुख में जाना पड़ेगा, उसे भी भूतकाल का हिस्सा बनना पड़ेगा और भविष्य में एक नई रोशनी, एक नई जगमगाहट, एक नए लोगों के साथ, एक नई उमंग के साथ आपका जीवन चलने वाला है। ऐसा वो मनु को समझाने का प्रयास करती है। आज इस कड़ी में इतना ही। अगली कड़ी में हम इसके आगे की चर्चा करेंगे। तब तक नमस्कार।